बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे पाकिस्तान के सियासी मामलात में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर आगे क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, क्योंकि अब ये जो लोग हैं ये विक्टिम हो चुके हैं। इससे पहले ये अंडर ट्रायल थे। तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो बंदा अंडर ट्रायल होता है उसकी पोजीशन कुछ और होती है, जब वो विक्टिम हो जाता है उसकी पोजीशन कुछ और हो जाती है। आज की खबर यह है, एक तो जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान को जो कैदी लिबास है वो पहुंचा दिया गया है। इमरान खान ने अभी तक कैदी लिबास नहीं पहना। उसकी वजह यह है कि इमरान खान इन केसेस यानी इन तीनों केसेस के अलावा और भी बहुत से केसेस हैं जिनमें वो अंडर ट्रायल हैं। अभी ट्रायल चल रहा है, तो जब ट्रायल चल रहा होता है तब तक वो कैदी का जो लिबास है वो नहीं पहनाया जाता। उसके बाद फिर वो कैदी का लिबास वो पहन लेते हैं। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब तक पहुंचा दिया गया है, इमरान खान तक भी पहुंचा दिया गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक इनको खाना दिया गया है और एक अलग अलग कंपाउंड में हाई सिक्योरिटी के मद्देनजर इनको अलग अलग कंपाउंड में भी रखा गया है। अगर खाने के हवाले से बात की जाए तो जो जेल मैनुअल के मुताबिक खाना है वही दिया जा रहा है, लेकिन ये खाना अपना अलग से मंगवा भी सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि जो जेल का अकाउंट होता है उस अकाउंट में मखसूस पैसे डाले जाते हैं, फिर जेल इंतजामिया, जेल का जो लोग होते हैं वही खाना बनाकर उसको दे सकते हैं। यानी ये तरीकाकार नहीं होता कि कहीं से अपना खाना खुद से मंगवा लें, ये नहीं होता। तो इसी तरह अगर बुशरा बीबी के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो बुशरा बीबी के 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और इसके अलावा 10 जो वार्डन्स हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। और इसके अलावा बनीगाला के इर्द गिर्द जो अडियाला जेल की सिक्योरिटी है वो भी तैनात है। यानी अडियाला जेल की सिक्योरिटी के अंदर बुशरा बीबी अभी रह रही हैं और इसके अलावा बाकी खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भी रह रहे हैं। अपीलों के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे जरा के मुताबिक कल या फिर परसों जो है वो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएंगी। बाकायदा तौर पर अपीलें तैयार हो चुकी हैं तीनों केसेस के हवाले से। इन तीनों केसेस की जो सजाएं हैं वो खत्म करने के लिए और केसेस को कलादम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। लेकिन ये मानी तब रखता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब इस हवाले से एक बेंच तश्कील देगी, तो उस बेंच को देखकर फिर कह लीजिए कि इस पर काफी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ही बेंच बनेगा फिर बहुत कुछ चीजें हैं जो वाज़े तौर पर सामने आ जाएंगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गुजरे वाला लाहौर पाकिस्तान की सियासत का मरकज होता है, क्योंकि लाहौर जो है वो पंजाब की सियासत तय करता है और पंजाब फिर पाकिस्तान की सियासत तय करता है। अगर लाहौर अकेले की बात की जाए तो 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जबकि पूरे बलूचिस्तान की 16 कौमी असम्बली की नशिस्तें। अब आप अंदाजा लगा लें। बहरहाल लाहौर में जो शरीफ खानदान है वो हमेशा से अपना कहता आया है, अपना कह लीजिए वो जीत भी जाता है, अपना कहता भी रहा है। इस बार भी NA 130 में खुद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ, और इसी तरह जनाब अली NA 123 से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 119 से मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ रही हैं और इसी तरह फिर NA 117 जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हल्का। तो NA 117 से भी अलीम खान इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी तरह NA 128 ये भी बड़ा अहम हल्का है। इससे ख्वाजा साद रफीक और जो सलमान अकरम राजा साहब है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी तरह NA 122 से लतीफ खोसा और साद रफीक साहब का भी बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। अच्छा, NA 130 से जहां से खुद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां से मुख्तलिफ सर्वेज करवाए गए हैं मुख्तलिफ लोगों की जानब से। उमदराज गोंदल हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ सर्वे करवाए हैं और इस तरह कुछ और लोगों ने भी सर्वे कराए हैं। जहां तक मैंने रिसर्च किया तमाम तर सर्वे में खुद जो कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो भी अपने हल्के से हारते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा अगली जो बात है वो अहम है। लतीफ खोसा साहब रहते हैं DHA में, तो अब हुआ कुछ यूं है कि लतीफ खोसा साहब की जो बेगम है उनका वोट उन्होंने उठाकर इकबाल टाउन में डाल दिया है, यानी तकरीबन कई किलोमीटर दूर। यानी एक कैंडिडेट है उसकी अहलिया उसकी बेगम उसको वोट नहीं डाल सकती। ये सूरत हाल अपनाई जा रही है। इस किस्म के हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि जो सर्वेज बता रहे हैं कि सर्वेज तो यही कहते हैं कि हुजूर वाला आप नहीं जीत सकते। बाकी तो दूर की बात है, कायद मोहतरम खुद ही नहीं जीत सकते तो आगे और कौन जीतेगा। तो कायद मोहतरम को जितवाने के लिए या बाकी लोगों को जितवाने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसी के शनाख्ती कार्ड, ये भी कल खुद इमरान रियाज जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था कि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो लोगों के ID कार्ड भी छीन रहे हैं। यानी पाकिस्तान में एक मुनफरद और इनफरादी नौयत की जो
और कह लीजिए वो मिसालें हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले इस किस्म की मिसालें नहीं मिलती थी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला अगली खबर इंतहाई अहम है। आज करक में मौलाना फजल रहमान साहब एक जलसे से खिताब करने के लिए गए, तो वहां अब देखें ये लोग जो हैं हमें ये सबक सिखाते हैं कि आपने इखलाक का जो दर्स है वो लेना है। इमरान खान है, उन्होंने लोगों को इस किस्म उभारा है कि अब उनमें इखलाक नहीं रहा। ये हमें इखलाक सिखाते हैं। ये आपको वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब जब स्टेज पर पहुंचते हैं, यानी स्टेज के ऊपर जहां पर मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे, चपेड़े पड़ गई एक दूसरे को, थप्पड़ पड़ गए। अब आप जरा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, दूसरे फ्रेम में चल रही है। तो हुजूर वाला यूं ही यानी मौलाना फजल रहमान साहब जाते हैं, तो वहां के जो जिलाई अमीर हैं, जिलाई अमीर साहब मौलाना फजल रहमान के गले में हार पहनाते हैं, और हार पहनाते ही पीछे एक बंदा खड़ा होता है जो वहां का जनरल सेक्रेटरी है, उसके मुंह के ऊपर चपेड़ मार देते हैं, जोर से थप्पड़ उसके मुंह के ऊपर मारते हैं। जो मारने वाला शख्स है उसके मुंह के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर इतनी बड़ी दाढ़ी है, जबकि जिसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ लग रहा है उसकी भी दाढ़ी है। सफेद दाढ़ी वाला जो है वो थप्पड़ मार रहा है सफेद दाढ़ी वाले को। तो ये लोग जो हैं ये हमें इखलाक सिखाते हैं और हमें ये दर्स देते हैं कि इमरान खान ने लोगों को वरगलाया है, लोगों को कह लीजिए कि लोगों जो नौजवान नस्ल है उनमें इखलाक खत्म किया है। ये होगा वो हो गया। स्टेज के ऊपर जहां पे मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे, वहां की यही सूरत हाल है। आप वीडियो भी देख सकते हैं।